मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, भक्ति। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। योग में भक्ति का स्थान बहुत ही ऊंचा है और भक्ति दो प्रकार का होता है, राग भक्ति और वैधि भक्ति। वैधि भक्ति होता है जो सामान्य आदमी जो पूजा करते हैं, प्रतिमा के समक्ष मैं इतना मंत्र से उच्चारण करूँगा, ये मिष्टान दूंगा, ये पंडितों से मैं वेदों उच्चारण करवाऊंगा, माने विधि विधान नियम रहता, बंधे हुए रहता, वही वैधि भक्ति रहती है। अब वैधि भक्ति जितनी जल्दी आती है उतनी खत्म भी हो जाती है। दूसरा है आपका राग भक्ति। राग भक्ति का जड़ का पता नहीं रहता है। यह स्वयंभू महादेव के लिंग जैसा है। उनका जो है जड़ जो है काशी तक रहता है राग भक्ति का। और रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को कहा करते थे, जो राग भक्ति जो ईश्वर कोटि के जो जीव होते हैं, अवतार होते हैं, उनको प्राप्त होती है, या उनके जो अवतार के जो सांगोपांग होते हैं उनको प्राप्त होती है। राग भक्ति जो है निष्काम भक्ति है और वैधि भक्ति सकाम भक्ति। सकाम भक्ति में कुछ मांगा जाता है। मांगने से वो क्या होता है, वो फल मांगते हैं। आप फल को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, तो शरीर आवागमन से उसको मुक्ति नहीं मिलती है, इससे संसार चक्र से उसको मुक्ति नहीं मिलती है। और निष्काम भक्ति राग भक्ति कहलाती है, जो कि होता है परमात्मा में मिलन। जैसे ज्ञान और भक्ति, ज्ञान में अहंकार रहता है, मिश्रित रहता है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं बहुत वेदों के जानकार हूँ, अहंकार रहता है। परमात्मा से उसका मिलन नहीं हो पाता है। यह अहंकार का पर्दा, झीनी सी पर्दा रहता है। लेकिन भक्ति में भक्त का अपमान जो है गल जाता है। अपमान गल जाने पर जो झीनी पर्दा रहता है वो भी समाप्त हो जाता है। भक्त परमात्मा में विलीन हो जाता है। जैसे समुद्र, नदी का जल, नाला का जल, नल का जल ही रहता है, भले ही क्वालिटी एक ही है। समुद्र का जो जल है और जो नदी का जल है, नाला का जल है, उसमें गुण भी वही है। लेकिन नदी का जल, नाला का जल समुद्र नहीं है। जब तक कि नदी का जल, नाला का जल, नल का जल मिल करके समुद्र में नहीं जाता है, समुद्र में जाकर के फिर वो समुद्र हो जाता है। उसी ढंग से भक्त जो है का जो अहंकार, अभिमान, अहंका जो पर्दा रहता है वह गल जाता है। तो वो भक्त जो है भक्ति के बल पर परमात्मा में मिलन होकर के परमात्मा ही हो जाते हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप परम चेतना हो जाते हैं। तो भक्ति का स्थान बहुत ही जो ऊंचा है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं अर्जुन से, अर्जुन मैं ज्ञान देने में बहुत ही उदार हूँ, लेकिन भक्ति देने में मैं बहुत कंजूस हूँ। भक्ति देने में मैं बहुत ही कंजूस हूँ। तो भक्ति का स्थान, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मैं सच्चे भक्त का मैं खुद पूजा करता हूँ। तो भगवान ने, ये श्री कृष्ण ने अर्जुन ने कहा, भगवान हो करके अब भक्त का पूजा करते हैं? कहा जो हाँ, मैं
भक्ति के बल पर जो है भक्त जो है हमको जो बंधन ऐसा है जो मैं बड़बस जो है वो भक्त के पास आ जाता हूँ। तो भक्ति का स्थान योग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक मेरे जीवन में भी एक घटना घटी है जो कि इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ मेडिटेटिंग विंग्स के दर्शकों को। मैं बहुत ही पहले घोर नास्तिक था, ईश्वर में परमात्मा में तनिक भी विश्वास नहीं था। तो यह घटना आपका 1994 की है, 1994 की है और मेरा पदस्थापन अनुमंडल लेवल के पदाधिकारी के स्तर पर था। अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के पद पर मैं पदस्थापित था सुपौल जिला में। तो एक दिन मेरी पत्नी कहती है, जो मेरी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी है, पटना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड भी की है, और लेकिन वह बहुत ही साधु परायण सत्वगुणी और पूजा पाठ में शुरू से रही है वो। तो हमको कहती है जो आप इतना सरकारी काम सवेरे में निपटाते हैं, देर हो जाता है तो क्यों नहीं स्नान करते ही हैं तो पूजा घर में जाकर के अगरबत्ती दिखा देते हैं। मैं उनकी बात को मान करके मैं पूजा घर में मैं प्रवेश किया। पूजा घर मेरा छोटा था। अगरबत्ती जलाया तो जो ही अगरबत्ती मैं दिखाता हूँ प्रतिमा के सामने, तो ही जैसा लगता है जो मेरे शरीर में विस्फोट सा हो गया है। पूर्व जन्म का जो संस्कार जो है एकदम उभर सा गया है। और तत्क्षण जो है परमात्मा श्री कृष्ण भगवान, श्री महादेव जी, श्री गणेश जी, श्री विश्वकर्मा भगवान, लॉर्ड श्री शेषनाग भगवान सभी बारी बारी से आकर के दर्शन देने लगे और हमको शिक्षा प्रदान किए। ज्ञान की शिक्षा दिए, वैराग्य की शिक्षा दिए महादेव जी। मेरा वीडियो देखिएगा। लॉर्ड श्री कृष्ण मेरे गुरु, मैंने विस्तार से बताया है। लॉर्ड शिव मेरे गुरु, उन्होंने मुझे वैराग्य और ज्ञान की शिक्षा दिए। लॉर्ड श्री गणेश जी मेरे गुरु, उन्होंने मुझे ब्रह्म का दर्शन करवाए। और लॉर्ड शेषनाग माय प्रोटेक्टर, कैसे उन्होंने मेरी रक्षा की और मेरे पथ प्रदर्शक रहे। और लॉर्ड विश्वकर्मा भगवान माय एडवाइजर, वो वीडियो को देखिएगा, मैंने विस्तार से बताया है। तो इसी संदर्भ में रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य से कहे हैं, जो ईश्वर कोटि के जो जीव होते हैं, जो नित्य सिद्ध होते हैं, वो जैसे लगता है बारूद का ढेर हो और तिल्ली उस पर फेंक दिया गया हो तो उसमें विस्फोट होता है। और दूसरा उदाहरण देते थे, जो बगीचा में पानी का जो नल होता है, नल पर जो मिट्टी जो है दब गया है और माली जब बगीचा का सफाई करता है, मिट्टी को हटाता है तो फवाड़ा छूटता है। उसी ढंग से जो नित्य सिद्ध होते हैं, ईश्वर कोटि के जीव होते हैं, उसी में जो उसमें भी उसी ढंग से विस्फोट होता है वो। और वही घटना जो है मेरे साथ हुई। तो जैसे लगा जो मेरे पूर्व जन्म का संस्कार जो है उभर करके आ गया और सारे जो देवी देवता, माँ काली का भी दर्शन हुआ, माँ काली का भी दर्शन हुआ। उन्होंने अपना रूप दिखाया, ब्रह्म स्वरूप रूप दिखाया। और उसी समय से जो है जब आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उनसे बातचीत हो जाती है, तब तो किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती है। और उसी समय से मुझ में घोर जो है निष्ठा आ गई, भक्ति का संचार हुआ और मेरी साधना जो है शुरू हुई। और उन्हीं के कृपा से मेरी कुंडली शक्ति जो है जागृत होती है।
2000 में और मेरी साधना शुरू हो जाती है। तो भक्ति का संचार करने में मेरी पत्नी का भी बहुत योगदान रहा है, भूमिका रही है। तो ये बताने का मेरा मकसद यही है, जो ये गृहस्थ योगी की साधना पद्धति से भी ये समग्र संसार, समग्र विश्व, समग्र संसार जान सके, जो उनकी साधना पद्धति में भी भक्ति का संचार में जो है उनकी पत्नी का अहम भूमिका रही है। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।